अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे। कि मोदी सरकार हम लोग का जमीन ले रहे हैं, हमने देवा के काबिल नहीं है। हमने के ले ली है तो हमने का बाल बच्चा कहाँ खई है, कहाँ जी है, कहाँ गई है, कौने जंगल झाड़ी में हमने जावला। हाँ, हमने का लड़कन पढ़ पढ़ के बैठा कौन नौकरी दे रहा है, का कैले है 5 किलो राशन दे के हमने के जियावत है। हमने राशन का उनके नहीं है, न हमने के उनके मौजा चाहिए, हमने के अपना जमीन चाहिए, चाहे हमारा जान चले जाए लेकिन जमीन नहीं देंगे। मेरा नाम रमेश कुमार पटेल है। मैं यहाँ किसानों के सहयोगी बन करके हरसोस गांव में उपस्थित हुआ। क्या मुद्दा है आप लोग यहाँ पर? मुद्दा ये है कि सरकार अपनी मनमानी करके किसानों की जमीन औने पौने दाम पर अधिग्रहित करने का एक बहाना बनाकर एक कानून को आड़े ला करके यहाँ पे जबरदस्ती जमीन को हथियाने का काम कर रही है और हम और किसान यहाँ पे बहुत नाराज है इस चीज को लेकर। ये कौन सा गांव है? ये हरसोस गांव है। यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी गंजारी के नाम से यहाँ पे जो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उसके नाम से जमीन यहाँ पर स्पोर्ट्स सिटी बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ले रही है, जो कि केवल और केवल यहाँ के किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। और जो जमीन अधिग्रहण कानून है उस कानून के हिसाब से उस कानून को किनारे करते हुए यहाँ पे औने पौने दाम पर जमीन यहाँ से ली जा रही है। स्पोर्ट बन रहा है, स्पोर्ट स्टेडियम बन रहा है, तो इससे आपके बच्चों का क्या विकास होगा, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? दरअसल किसानों के गांव की जो जमीन होती है वो स्पोर्ट्स सिटी बनाने से वहां का विकास नहीं होगा। आप पत्रकार महोदय एक चीज को समझिए कि अमेरिका में कोई भी स्पोर्ट्स सिटी नहीं है। अमेरिका का स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन में कोई भी स्पोर्ट्स सिटी नहीं है, वहां का स्पोर्ट्स पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। जापान में कोई स्पोर्ट्स सिटी नहीं है, क्योंकि वहां के लोग स्पोर्ट्स सिटी नहीं स्पोर्ट्स विलेज बनाते हैं। वहां पे गांव के लोगों को खेलना सिखाते हैं और यहाँ पर किसानों की जमीन स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर बरगलाकर केवल यहाँ पे मनमानी तरीके से हथियाई जा रही है, ना कि स्पोर्ट्स सिटी के लिए ली जा रही है। इसके लिए आपके ऊपर कहीं शिकायत वर्ग? हम लोग कानूनी तरीके से अपना पेपर डाल चुके हैं। 4 नंबर तक की हमारी फाइल आ चुकी है। लोग लगातार वहां पर जो है एप्लीकेशन दे रहे हैं। हम राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लेके, आप देखेंगे हम पूरे गांव में एक एक जमीन पर, एक एक रकबे पर किसान अपने जागरूक किसान अपने जमीन पर जो है तरह तरह के बैनर, पोस्टर, ये सब सारी चीजें लगाए हुए हैं ताकि वो जो जमीन है उनकी बच सके। जहां से वो लोग अन्न उपजाते हैं, जहां से उनका पेट भरता है, उस जमीन को अगर हथिया ली जाएगी, ये किसान कहाँ जाएंगे? ये लोग कोई बिजनेसमैन नहीं है, ये कोई अमीर लोग नहीं है, ये लोग अन्न उपजाते हैं और वहीं से अपना पालन पोषण भरण करते हैं और किसानों की यहाँ पर पैरों के तले कुचलने का काम किया जा रहा है। ये सरकार कर रही है। आप लोग इस तरह का प्रदर्शन करते हैं? हम लोग ये प्रदर्शन नहीं है, हम लोग यहाँ पर एक प्रकार की संगोष्ठी मीटिंग कर रहे हैं। हम लोग जागरूक करते हैं कानून को लेकर के, हम लोग जागरूक करते हैं कि किसान उग्र न हो, हम अपनी लड़ाई कोर्ट के माध्यम से लड़ेंगे। इस प्रकार की हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी संगोष्ठी मीटिंग करते हैं। और उन्हें उनके क्या कहते हैं कि दाम से भी ज्यादा उन्हें जमीनें उस पे मुहैया कराई जाएगी, जो भी जमीन का दाम, उस पे आपका क्या कहना है? आप कह रहे हैं आधे पौने दाम। जमीन अधिग्रहण कानून 2013 की बात अगर आप उठा लेते हैं तो यहाँ पर गंजारी गांव, हरसोस गांव, हरपुर गांव, शिवसागर गांव, उस कानून के अनुसार अगर गवर्नमेंट सही तरीके से लेती है तो जमीन 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए प्रति बिस्से के हिसाब से अधिग्रहित होगी। परंतु जमीन ले कितने रही है? 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख, 6 लाख। लोगों को बेवकूफ बनाना और कानून के नाम पर केवल और केवल बरगलाना सरकार का यही प्रतिक्रिया है। मैं राजेश कुमार प्रजापति, इस ग्राम सभा हरसोस से एक किसान का बेटा हूँ। क्या मुद्दा है यहाँ पर आप लोग? यहाँ पर मुद्दा है कि आज वाराणसी में जो इंटरनेशनल स्टेडियम गंजारी ग्राम सभा में बन रहा है, उसी के सिलसिले में जो टाउनशिप, अर्बन सीट और बहुत से परियोजनाओं के तहत यहाँ की जमीन सरकार अधिग्रहण करने का प्लान कर रही है। तो क्या है आप लोग के क्या विचार है? क्या यहाँ के किसान का सख्त कहना है कि हम जमीन
किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, जान दे देंगे। किसान के कहना। हाँ, तो विकास कैसे होगा? उनका कहना तो भाई विकास के लिए है। विकास तो ये एक उनका एक तरह से कहना कागजों पर है। जो हकीकत में विकास होना चाहिए, इन्होंने केवल लॉलीपॉप ही बांटा। लॉलीपॉप बांटने का काम इन्होंने जब से सत्ता में आए हुए हैं यही कर रहे हैं। बस लॉलीपॉप बांट रहे हैं। लॉलीपॉप के नाम पर कहते हैं नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और इन मुद्दों को लेकर और विकास का जो बहाना बना रहे हैं, बस उसमें आम मजदूर, किसान और आम लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि वो तो राशन फ्री दे रहे हैं, बिजली भी सस्ते दामों पे दे रहे हैं, गांव-गांव तक सड़कें जा रही हैं। तो अभी तक किसानों का क्या विकास हुआ है सत्ता में जब से ये सरकार आई है? क्या कहना है आपका? उनका किसान जो कह रहा है बिजली दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहा है, लेकिन उससे आज कितनी कीमतों बढ़ाकर आज 18% के जीएसटी कलम किताब दवात पर लगा दिए। शिक्षा जो फ्री होना चाहिए वो संविधान के अनुसार वो फ्री नहीं कर रहे हैं। आज आपने नमक पर कर लगा दिया, जीएसटी लगा दिया, तो विकास की कहाँ बात कर रहे हैं? ये तो ये योजनाओं से आप लोग संतुष्ट नहीं है। यहाँ के किसान जो गंजारी, हरसोस, हरपुर है और हरदासपुर है और वाराणसी में जो काशी द्वार के नाम पर जमीनें ली जा रही है, किसान किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देना चाहते हैं। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है, हमारी आपकी है, नहीं किसी के बाप की है, नहीं किसी के बाप की है। भारत माता की, भारत माता की। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी है, जमीन हमारी आपकी है, जमीन हमारी आपकी है। जुल्मी कितना जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों में जप्पा जप्पा गूंज उठेगा। इंसाफ के नारों से। अब अपना परिचय दीजिएगा। रंजीत कुमार पटेल। रंजीत जी, क्या शांत रहिए। क्या आप लोग सारे किसान एकजुट हुए हैं, तो क्या करना है? ये सारे किसान जो एकजुट हुए हैं, हमारे जो है गंजारी ग्राम सभा के अगल बगल जो है अर्बन टाउनशिप, क्रिकेट स्पोर्ट सिटी और लैंड पूलिंग के माध्यम से सरकार जमीन जो है लेना चाहती है। तो ये यहाँ की जमीनें बहुफसली हैं और बहुफसली जमीनों का जो है कृषि कानून 2013 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी जो है कि अधिग्रहण हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ सिस्टम 2023 से ये चल रहा है कि परियोजना इकाई और जो है कि राजस्व विभाग के जो भी भाई सक्षम अधिकारी हैं कि ये बिल्कुल जो है कि हथकंडा अपनाए हुए हैं कि मतलब ये पहले से सिंगल फसली जो है कि दिखाते आ रहे हैं जो है। तो इससे हमारे किसान बहुत क्षुब्ध हैं, क्योंकि हमारे किसान जो है कि हमेशा से जो है कि एक खेत में जो है कई फसलें लगाते आ रहे हैं जो है। तो ये किसान को कमजोर करने का जो तरीका सरकार जो है, सरकार के जो सक्षम अधिकारी हैं जो है ये कर रहे हैं। और इसका जो है कि हम लोग जो है पेपर भी एक जो है कि पोस्ट करेंगे जो है कि हमारे खेतों में क्या लगा हुआ है, उसको लोग जो है कि अंकित करें और हम लोग जो है खसरा जो है नकल देने की कृपा करें जो है। ये आपके माध्यम से हम जो है कि कहना चाहते हैं। अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। मैं रमेश कुमार पटेल, जिला अध्यक्ष, पंचायत प्रकोष्ठ, आम आदमी पार्टी, वाराणसी। जय हिंद, जय क्रांति न्यूज।